आप देख रहे हैं सतगुरु सरदानंद सत्संग। आप सबको मेरा प्रणाम। प्यारी साध संगत जी, जब हमारी जननी, हमारी रचयिता प्रकृति और परमात्मा सहज है, सरल है, सुंदर है, नियमित है और संतुलित है, तो फिर इस सृष्टि में सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ कर्मकर्ता प्राणी मनुष्य सहज क्यों नहीं है, सरल, संतुलित और नियमित क्यों नहीं है। प्रकृति जब हमारी जननी है, हमारी रचयिता है, और हम मनुष्य रूपी जीव प्रकृति के सबसे निकट के संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, तो हम प्रकृति से भिन्न कैसे हो सकते हैं? या प्रकृति से भिन्नता हमें क्या कोई सुख देगी, या हमें कोई आनंद प्राप्त होगा, या हम कभी स्वस्थ रह सकते हैं? ये बहुत एक विचारणीय, सोचनीय विषय है और मनुष्य को इस पर गंभीरता से सोचना होगा कि तेरी जननी, तेरी रचने वाली प्रकृति जब सहज सरल है, सुंदर है, सुखद है, नियमित और संतुलित है, तो मनुष्य फिर असहज क्यों होता है? मनुष्य निरंतरता क्यों नहीं बनाए रखता? मनुष्य सुंदर क्यों नहीं है, स्वस्थ क्यों नहीं है, सुखी क्यों नहीं है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके ऊपर विचार किए बिना मनुष्य कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता, सुखी नहीं हो सकता, खुश नहीं हो सकता। और मनुष्य जिस कर्म के लिए पैदा हुआ है, जो कर्म उसे करना है, वह उसे कभी पूरा नहीं कर सकता। और इसलिए प्रकृति इसको इस जन्म में कर्म के रूप में, उसके कर्मों के फल स्वरूप तथा आगामी जन्मों में उसे माफ नहीं करती है। इसलिए यह संसार का चक्र चलता रहता है। इस चक्कर से निकलने का, बचने का एकमात्र कारण है मनुष्य की सहजता, सरलता, उसकी संतुलित होना और उसकी निरंतरता। इसी से सृष्टि पूर्ण होगी, परिपूर्ण होगी। यही सृष्टि का रचने का मुख्य कारण है। वरना मनुष्य यदि कुछ नहीं करता है तो यह चक्कर यूं ही अनवरत चल रहा है, चलता रहेगा। ओम तत्सत।